हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या चल रहा है? कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? ठीक है, उठा लो पेन कॉपी। एक नया टॉपिक नहीं, टॉपिक तो पुराना है, बट आज क्या करेंगे? पीवाईक्यू। सो वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिगर। स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू। किसके ऊपर पीवाईक्यू? डिक्शनरी के ऊपर। आपको तो पता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिक्शनरी के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस देखे हैं, और अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं इस वीडियो में कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कर लोगे खुद ही या मेरी हेल्प चाहिए? चलो एक दो करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी डी एंड डी1। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2025, आपका फेवरेट ईयर, राइट? क्योंकि मोस्टली बच्चे प्रीवियस ईयर का ही लिखते हैं। तो दो डिक्शनरी दे रखी है, डी और डी1। कुछ डाटा दे रखा है। इसने कहा है कि आपको बिल्ट इन फंक्शन यूज करने हैं। खुद ही बोल दिया उसने, ना कोई लूप चलाना ना और कुछ। 4 पार्ट है, चॉइस के साथ है, और ये भी और चॉइस के साथ है। मतलब हमें 2 पार्ट करने हैं, 2 पार्ट 2 मार्क के। यार सिंपल एक स्टेटमेंट लिखनी है और 2 मार्क्स फ्री के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला राइट, ये ए पार्ट है। राइट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द की राज। मुझे राज की वैल्यू है 55। इनमें से मैं कौन सा फंक्शन लगा सकता हूं जिससे मुझे राज की वैल्यू मिल जाए? राइट, वैसे तो इसका एक सिंपल तरीका ये है, प्रिंट। यहां लिख लेते हैं यार, प्रिंट। अगर मैं प्रिंट के अंदर डी और राज लिख दूं तो वैल्यू मिल जाए। बट हमें यहां पर फंक्शंस का यूज करना है, तो आपको इसमें से एक फंक्शन यूज करना है। याद है कौन सा फंक्शन है? हम लगाएंगे गेट। तो आप इसका आंसर लिखोगे प्रिंट डी डॉट गेट की का नाम राज। खत्म खत्म खत्म। क्या चाहिए यार? 1 नंबर इसका भी नहीं उठा सकते क्या? ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट, राइट ए स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द लेंथ, अरे वाह, ऑफ डिक्शनरी डी1। डी1 की लेंथ वैसे कितनी है? 1 2 3। कैसे फाइंड करोगे? प्रिंट, क्या लगाओगे? लेंथ ऑफ डी1। खत्म खत्म खत्म। मिल गए 2 नंबर? नहीं मिले सर, क्योंकि ये तो और में था। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। राइट अ स्टेटमेंट टू अपेंड ऑल की वैल्यू पेयर ऑफ द डी टू द डी1। डी1 के अंदर डी डिक्शनरी को मर्ज करना है। कौन सा वाला? अपडेट। तो इसके लिए आप लिखोगे सिंपल सी एक चीज, डिक्शनरी डी टू डी1, डी1 डॉट अपडेट डी। खत्म 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 खत्म। लास्ट, राइट ए स्टेटमेंट टू डिलीट द आइटम। अब मुझे डिलीट करना है विद द गिवन की अमित। 2 है मेरे पास डिलीट के लिए। कौन कौन से? पॉप एंड पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है? लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। लेकिन इस टाइम मेरे पास एक की गिवन है अमित। कहां से? D1 से। तो आप क्या लिखोगे? D1 डॉट पॉप। पॉप के अंदर हमें की पास करनी होती है। खत्म खत्म खत्म। ये था यार 2025 का क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ ये नो मेथड देख लो, आपके क्वेश्चन इजी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं 2024 का। तो 24 में क्वेश्चन नंबर 23 आपका आया था ऑन द बेसिस ऑफ डिक्शनरी प्रीडिफाइंड फंक्शन। क्या कहता है ये? राइट द स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। देखा, मैंने कहा था ना, ये खुद ही कहता है क्या हमें क्या यूज करना है? बिल्ट इन फंक्शन। टू रिमूव के लिए तो हमें पहले से ही पता है, पॉप एंड पॉप आइटम। पर देखते हैं अभी क्या करना है। द आइटम हुज की इज निशा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ये तो बिल्कुल 25 जैसा ही हो गया। क्या कि अगर की गिवन है तो हम कौन सा यूज करेंगे? पॉप। लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स डॉट पॉप, इसके अंदर निशा। क्या था यार? ये कुछ था क्या क्वेश्चन? अरे तुम चैंप हो यार, तुमने फिजिक्स मैथ जैसे सब्जेक्ट अच्छे से किए हुए, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये खत्म। अब यार अब यहां पर ये क्वेश्चन आ गया सब स्ट्रिंग का, मतलब स्ट्रिंग फंक्शन का। हम आगे चल के मैं आगे चलकर एक स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शन भी डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल के लिए इसको कर लेते हैं क्योंकि ये 2024 का है। कह रहा है टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑकरेंस
ऑफ द सब स्ट्रिंग इज, और स्ट्रिंग का क्या नाम है? मैसेज। तो आप लिखोगे प्रिंट मैसेज डॉट काउंट एंड इसके अंदर इज। फिनिश फिनिश फिनिश। मिल गए फिर से 2 नंबर। क्या था यार, मैं तभी कह रहा हूं प्री डिफाइंड फंक्शन लिस्ट डिक्शनरी और स्ट्रिंग के कर लेना। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। डन। तो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट। इससे पहले हम 2025 2024 दोनों के क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नॉर्मल। लेट से 2 डिक्शनरी है, मार्क्स और मार्क्स 1। अब वो कह रहा है राइट ए स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल कीज। कीज किससे मिलती है और कौन सी डिक्शनरी? बिकॉज 2 डिक्शनरी गिवन है तो एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। मार्क्स डिक्शनरी किससे मिलती है हमें? कीज। कीज से। तो आप लिखोगे प्रिंट और यहां पर मार्क्स डॉट कीज। डन डन डन। और ये कीज है, एस की लगा के बस छोड़ देना। नेक्स्ट बी, राइट अ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले, क्या करना है? ऑल वैल्यूज किसकी? अगेन मार्क्स नहीं, दूसरी डिक्शनरी मार्क्स 1 का। तो इसका आंसर क्या आएगा? आप लिख सकते हो, अगर मुझे वैल्यू देखनी है तो प्रिंट मार्क्स 1 डॉट वैल्यू। डन डन डन, खत्म। नेक्स्ट, write a statement to create a duplicate copy of the dictionary marks 1 and store it into new dictionary new marks। सिंपल। आप क्या लिखोगे? न्यू मार्क्स। कॉपी करना है तो क्या हुआ, ऐसे कर देते हैं। डन। गलत है। आई रिपीट, रोंग है बेटा ये। क्यों? यहां पर हम ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कॉपी फंक्शन, और आप लोगे मार्क्स 1 डॉट कॉपी। खत्म खत्म खत्म। द लास्ट वन, राइट अ स्टेटमेंट टू रिमूव। रिमूव के लिए तो हमें आता है पॉप और पॉप आइटम, लेकिन इसने एक ट्विस्ट, क्या? ऑल आइटम हटाने हैं एक ही साथ, तो हमने वो फंक्शन नहीं देखा था। इसके लिए होता है आपका क्लियर फंक्शन। अब ये क्लियर लगाना कहां है यार? कहां कहां कहां? किस डिक्शनरी में से हटाना है? मार्क्स। तो आप लगाओगे मार्क्स डॉट क्लियर। मार्क्स डॉट क्लियर। ये था यार जो मैं कह रहा था, सबसे इजी टॉपिक। 2 फंक्शन आएंगे आपके, लिस्ट के आ सकते हैं, डिक्शनरी के आ सकते हैं और स्ट्रिंग के आ सकते हैं, पर मेजरली देखा गया है कि डिक्शनरी के सबसे ज्यादा आते हैं। हाउएवर हम लिस्ट और स्ट्रिंग के भी प्री डिफाइंड फंक्शन करेंगे, बट मेक श्योर आपको ये 10 फंक्शन आते हो, 9 और ये 10 क्लियर को मिलाकर। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, राइट। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा, डायरेक्ट इस वीडियो पे आ चुका है तो पुरानी वाली वीडियो पे चला जाए, एक बार सारे फंक्शन की एक्सप्लेनेशन देख ले। सेकेंड थिंग, अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम है तो कमेंट पे डिस्क्रिप्शन में डाल दे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। डन। मिलते हैं फिर न्यू टॉपिक नई चीज के साथ, जिससे आपके बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। डन।